हरी भरी झाड़ियों के बीच एक पेड़ पर चिकी चिड़िया अपने दो नटखट बच्चों चिंकू और पिंकू के साथ रहती थी। एक दिन चिकी बोली, चिंकू पिंकू, तुम दोनों यहीं घर में रहना। मैं खेतों से तुम्हारे लिए मीठे मीठे दाने और फल लेकर आती हूँ। मम्मा, मुझे भी साथ चलना है। मैं देखना चाहता हूँ कि खेत कैसे होते हैं। मैं भी आऊँगा। मैं घर पे अकेला नहीं रहूँगा। अरे मेरे लल्ला, अभी तुम दोनों ने ठीक से उड़ना भी नहीं सीखा, इसलिए घर पर ही रहो। और हाँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ झगड़ा मत करना और कोई शरारत भी नहीं। इतना कहकर चिक्की चिड़िया अपने नन्हे पंख फड़फड़ाती हुई खेतों की ओर उड़ गई। लेकिन जैसे ही चिक्की बाहर गई, दोनों भाइयों की शरारत शुरू हो गई। पिंकू दौड़कर खिड़की पर जा बैठा। अरे, ये मेरी जगह है, नीचे उतर। नहीं, आज तो मैं ही बैठूंगा। यहाँ से ठंडी हवा आती है, मजा आएगा। बहुत अकड़ दिखा रहा है छोटू। अच्छा, अब तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर वह झपट्टा मारकर पिंकू का छोटा सा पर पकड़ लेता है और जोर से खींच देता है। अरे छोड़ो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पिंकू धड़ाम से नीचे गिरा और उसके पैर में चोट लग गई। हाय राम, मेरा पैर। तू बहुत बुरा है चिंकू। अब मम्मा आएंगी तो सब बता दूंगा। चिंकू पहले तो खिलखिलाकर हंस पड़ा, पर जैसे ही पिंकू की आंखों में आंसू देखे, वह थोड़ा सकपका गया और चुपचाप इधर उधर देखने लगा। मम्मा चिड़िया खेत में दाने चुग रही थी। सुनहरी धूप खेतों पर फैली हुई थी। वहीं पास में भोली कबूतरी भी दाना चुग रही थी। दोनों सहेलियां पास पास बैठ गईं। अरे चिड़िया बहन, तुम भी बच्चों के लिए दाना लेने आई हो? हाँ बहन, मेरे चिंकू पिंकू तो इतनी शरारती हैं कि घर पर अकेले छोड़ते हुए भी डर लगता है। बच्चों की यही हालत है। मेरे बच्चे तो दिन भर बस लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी खिलौने पर झगड़ा तो कभी बैठने की जगह पर। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे बहन, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं। मेरे भी नटखट है, लेकिन क्या करें, सख्ती से नहीं प्यार से समझाना पड़ता है। इतना कहकर दोनों सहेलियां थोड़ी देर हंसी मजाक करती हैं। फिर चिकी उठ खड़ी हुई। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। घर पर बच्चे अकेले हैं, पता नहीं फिर से झगड़ा ना शुरू कर दे। हाँ, जाओ जल्दी, बच्चों को माँ का इंतजार रहता है। दोनों सहेलियां पंख फड़फड़ाकर अपने अपने घर की ओर उड़ गईं। चिकी चिड़िया मीठे मीठे दाने लेकर घर लौटी। जैसे ही अंदर पहुंची, उसने देखा पिंकू एक कोने में बैठा रो रहा है और चिंकू थोड़ी दूरी पर चुपचाप खड़ा है। अरे पिंकू बेटा, ये क्या हुआ? तुम्हारा पैर क्यों लंगड़ा रहा है? मम्मा, बड़े भैया ने मेरा पंख खींच दिया। मैं खिड़की से नीचे गिर गया और पैर में चोट लग गई। नहीं मम्मा, ये अपने आप ही गिर गया था, मैंने कुछ नहीं किया। चिकी ने दोनों को ध्यान से देखा, फिर चिंकू की ओर देखकर बोली, चिंकू बेटा, तुम बड़े हो, मैंने कहा था ना छोटे भाई का ध्यान रखना, झगड़ा नहीं करना। ये ध्यान रखेगा? ये तो ईर्ष्यालु है मम्मा, ईर्ष्यालु कौवा कहीं का। क्या कहा? मुझे कौवा कहा? अब दिखाता हूँ तुझे कि कौवा क्या करता है। इतना कहकर चिंकू पंख फड़फड़ाने ही वाला था कि तभी मम्मा ने दोनों को डांटते हुए कहा, बस अब और नहीं। अगर मुझे गुस्सा दिलवाया तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। मम्मा की डांट सुनकर दोनों भाई चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। अगले दिन सुबह सुबह चिकी चिड़िया बोली, चिंकू पिंकू, सुनो बेटा, आज मैं दूर जंगल में मीठे मीठे रसीले फल लेने जा रही हूँ। तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। वाह मम्मा, मुझे तो खूब सारे आम और जामुन चाहिए। और मुझे मीठे बेर और जामुन। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे पीछे झगड़ा मत करना। अगर किसी ने आज लड़ाई की तो मैं उसे पीपल के पास वाले काले कुएं में छोड़ाऊंगी। वो वही कुआं जिसमें भूत रहते हैं? हाँ बेटा, वहाँ बहुत खतरनाक भूत हैं। जो बच्चे शरारत करते हैं, झगड़ते हैं, वो उन्हें पकड़कर जिंदा खा जाते हैं। इतना सुनते ही पिंकू और चिंकू दोनों के गाल फक से पीले पड़ गए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम दोनों अच्छे से रहना। झगड़ा किया तो समझ लो भूतों के पास जाना पड़ेगा। इतना कहकर चिक्की चिड़िया पंख फैलाकर जंगल की ओर उड़ गई।
मम्मा चिड़िया के जाते ही कुछ देर तक तो चिंकू और पिंकू शांति से बैठे रहे, लेकिन फिर पिंकू ने खिलौनों की ओर देखा और उसकी नजर चमचमाती लाल गाड़ी पर पड़ गई। अरे वाह, ये तो मेरी प्यारी लाल गाड़ी है। आज तो मैं इसी से खेलूंगा। तेरी कहाँ से हो गई? पहले मैं खेलूंगा। मम्मा ये मेरे लिए लाई थी। नहीं, ये मेरी है। छोटा हूँ तो क्या हुआ, आज पहले मैं खेलूंगा। दोनों ने गाड़ी को खींचना शुरू कर दिया। मेरी है। नहीं मेरी। छोड़। नहीं छोड़ूंगा। खींचातानी इतनी बढ़ गई कि पिंकू ने झट से चिंकू को एक हल्की सी चपत लगा दी। तूने मुझे मारा, अपने बड़े भैया को? अब देख तेरी गाड़ी का क्या हाल करता हूँ। इतना कहते ही चिंकू ने गुस्से में गाड़ी को दोनों हाथों से पकड़कर जोर से पटक दिया। धड़ाम! लाल गाड़ी चकनाचूर हो गई, टुकड़े टुकड़े बिखर गए। अरे मेरी गाड़ी, तू बहुत गंदा है चिंकू। मैं तेरे पास अब नहीं रहूंगा। पिंकू की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उसने गुस्से में खिड़की की ओर देखा और कहा, मैं मम्मा के पास चला जाऊंगा। वो अकेली होंगी जंगल में। मुझे उनके पास जाना है। इतना कहकर पिंकू ने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और फुर्र से खिड़की से बाहर उड़ गया। अरे रुक जा, मम्मा बहुत दूर है। रास्ते में कोई तुझे पकड़ लेगा। सुन तो। लेकिन पिंकू ने भाई की एक न सुनी। वो आंसू पोंछते हुए आसमान की ओर उड़ चला, सीधा अपनी मम्मा को ढूंढने। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में सिर्फ एक ही बात, मम्मा मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। आप ही मेरी सबसे प्यारी हो। चिंकू भैया बहुत बुरे हैं, मैं उनके साथ कभी नहीं खेलूंगा। लेकिन पिंकू अभी छोटा था, उसकी उड़ान कमजोर थी। कभी हवा में पिंकू डगमगाता है। नहीं रुकूंगा, मुझे मम्मा के पास पहुंचना ही है। मम्मा तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारे पास आना है। इधर घर पर चिंकू बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसके दिल में डर बैठ गया था। अरे ये तो सीधा जंगल की ओर चला गया। वहाँ तो बड़े बड़े बाज रहते हैं, सांप रहते हैं। अगर पिंकू को कुछ हो गया तो? चिंकू का चेहरा पीला पड़ गया। अभी तक वो गुस्से में था, लेकिन अब दिल में पछतावा होने लगा। मैंने क्यों गाड़ी तोड़ी? क्यों उससे झगड़ा किया? अगर सच में उसे कुछ हो गया तो मम्मा मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। उसकी आंखें भर आईं। उसने खिड़की से बाहर झांका और बुदबुदाया, रुक जा पिंकू, प्लीज वापस आ जा। तेरा भैया तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर चिंकू ने भी अपने पंख फैलाए और पिंकू के पीछे उड़ चला। पिंकू धीरे धीरे उड़ता हुआ जंगल के ऊपर पहुंचा। उसकी नन्ही सी सांसें तेज चल रही थीं और आंखें चारों ओर मम्मा को ढूंढ रही थीं। मम्मा आप कहाँ हैं? मैं आपके पास जंगल में आ गया हूँ। वह एक डाल पर बैठकर सुबक रहा था। तभी अचानक ऊपर से फड़फड़ फड़फड़ भारी पंखों की आवाज आई। पिंकू ने सिर उठाया। आसमान से एक बड़ी खतरनाक चील नीचे झपट रही थी। उसकी तेज आंखें सीधी पिंकू पर टिकी हुई थीं। हा हा हा, आज तो बड़ा मीठा नन्हा चूजा हाथ लगा है। इसे तो मजे से खाऊंगी। पिंकू डर से कांप उठा। उसके छोटे छोटे पंख थर थर कांपने लगे। बचाओ मम्मा, कोई मुझे बचाओ। चील तेजी से झपटकर पिंकू के पास आ गई। उसके लंबे पंजे फैल गए थे और उसकी परछाई पिंकू को ढंक चुकी थी। मम्मा मुझे बचा लो, मैं अब झगड़ा नहीं करूंगा। ये चील मुझे खा जाएगी। इतने में पंखों की आवाज आई। तेजी से उड़ता हुआ चिंकू वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि चील अपने नुकीले पंजे फैलाकर पिंकू को पकड़ने ही वाली है। रुको, मेरे भाई को मत छो। चिंकू ने बिना सोचे समझे अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और पूरी ताकत से चील की ओर झपट पड़ा। उसने चील की बड़ी सी चोंच पर धड़ाम से अपनी चोंच मारी। अरे ये छोटा सा चूजा मुझे चुनौती दे रहा है। उसने पंख फड़फड़ाए और चिंकू को डराने लगी। लेकिन चिंकू अपने भाई के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। पहले मुझे पकड़ना पड़ेगा, फिर मेरे भाई तक पहुंच पाऊंगी। भैया तुम क्यों आए? चील तुम्हें भी खा जाएगी। चिंता मत कर छोटे, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। चील बार बार झपट रही थी।
और चिंकू बार बार अपने छोटे पंखों से उसे रोक रहा था। वो छोटा था, कमजोर भी, लेकिन अपने भाई के लिए शेर जैसी हिम्मत दिखा रहा था। चील ने अपनी ताकतवर पंजों से झपट्टा मारा। इस बार चिंकू और पिंकू दोनों उसके पंजों में फंस गए। मम्मा, भैया, छोड़ दे हमें, दुष्ट चीर। दोनों भाई छटपटा रहे थे, पर चील और भी ऊंची उड़ान भर रही थी और उड़ते हुए दोनों बच्चों को अपनी पंजों में दबोच कर चली गई। कुछ देर बाद मम्मा चिड़िया चिक्की अपनी चोंच में दाना लेकर घोंसले पर लौटी। उसने जैसे ही अंदर झांका, उसका दिल एकदम सन्न हो गया। ये क्या घोंसला खाली? मेरे बच्चे कहाँ गए? उसके पंख कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, पर चिंकू पिंकू कहीं नजर नहीं आए। चिंकू, पिंकू, मेरे लाल, कहाँ हो? जवाब दो। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, नहीं, कहीं मेरे बच्चों को कोई उठाकर तो नहीं ले गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? बेचैन होकर वह पास ही रहने वाली भोली कबूतरी के घर जा पहुंची। बहन, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा? वो गायब हो गए हैं, घोंसले में कहीं नहीं है। अरे नहीं बहन, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। शायद वो खेलने गए हो। नहीं, मेरे बच्चे इतने छोटे हैं, वो घोंसला छोड़कर अकेले नहीं जा सकते। कुछ बुरा हुआ है। हाँ, जरूर कुछ बुरा हुआ है। उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। अब वह इधर उधर उड़ने लगी, हर पेड़ की डाल पर झांकती, हर झाड़ी के नीचे देखती। उसकी चीख पुकार सुनकर पूरा जंगल सहम गया। हे भगवान, मेरे बच्चे मुझे वापस लौटा दो, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। इतने में जंगल के किनारे दाना चुगते हुए एक मुर्गा आगे आया। उसने गहरी आवाज में कहा, चिड़िया बहन, मैंने थोड़ी देर पहले ही एक बड़ी चील को देखा। उसके पंजों में 2 नन्हे बच्चे छटपटा रहे थे। शायद वो तुम्हारे बच्चे थे। ओह मेरे बच्चों, सचमुच अनहोनी हो गई। वो चील उन्हें उठा ले गई। चील अपने अंधेरे डरावने घोंसले में बैठी थी। आसपास हड्डियां बिखरी पड़ी थी और कोने में एक पुराना लोहे का बर्तन रखा था। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। प्याज, टमाटर और चिड़िया के बच्चे, क्या स्वाद बनेगा। लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। इतना कहकर वह प्याज काटने लगी। प्याज की तीखी गंध से चिंकू और पिंकू की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया, लगता है चील हमें सच में खा जाएगी। हाँ छोटू, अब तो भगवान ही बचाए। उधर चिकी चिड़िया अपने साथियों कबूतरी और मैना को लेकर चील के घर के पास पहुंची। सब दीवार के पीछे छिप गए और अंदर झांकने लगे। देखो, मेरे बच्चे वहीं हैं, बस हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। अरे, गरम मसाले तो लाना ही भूल गई। बिना मसाले के सब्जी का स्वाद कैसे आएगा। इतना कहते ही वह उड़कर बाजार की ओर निकल पड़ी। बस यही मौका था। मम्मा चिड़िया ने फुर्ती से अपने साथियों को इशारा किया। सभी पंछी एक साथ अंदर घुस गए। कबूतरी ने रस्सी की गांठ खोली। मैना ने निगरानी करती रही कि कहीं चील लौट ना आए। मेरे लाल, मैंने कहा था ना अकेले मत जाना। देखो कितनी बड़ी मुसीबत आ गई थी। चिकी चिड़िया चिंकू और पिंकू को पकड़े हुए जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करती है। चलो बच्चों, जल्दी, चील कभी भी लौट सकती है। सब मेरे पीछे उड़ो, रास्ता साफ है। सभी पंछी तेजी से उड़ते हैं और घर के बाहर आते ही अचानक पीछे से एक भयानक आवाज गूंजती है। रुको, तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चील आसमान में पंख फैलाकर खतरनाक अंदाज में झपटती है। सभी पंछी डरकर और तेज उड़ने लगते हैं। मम्मा, वो हमें पकड़ लेगी।
नहीं बेटा, बस थोड़ा और सह लो। देखो वहाँ आगे एक पहाड़ी गुफा है, जल्दी। एक एक करके सभी पंछी गुफा के अंदर घुस जाते हैं। चील भी पीछे आती है, लेकिन जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करती है, अरे ये गुफा कितनी छोटी है। उसके बड़े पंख पत्थरों में फंस जाते हैं। वह पूरी तरह फंस जाती है। मुझे बाहर निकलने दो। मम्मा, अब हमारी बारी है चील को सबक सिखाने की। सभी पंछी गुफा के दूसरे रास्ते से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, गुफा के अंदर चील की आवाज दूर से गूंजती है। मुझे यहाँ मत छोड़ो। सभी पंछी उड़ते हुए अपने घर लौट आए और चिल जैसे तैसे वहां से बाहर निकली। अगली बार सबको देख लूंगी। अगली सुबह चिकी चिड़िया ने बच्चों को प्यार से समझाया। बेटा याद रखना, माँ बाप से छुपाकर कभी कहीं मत जाना। शरारत और झगड़े में हमेशा नुकसान होता है। अगर तुम मेरी बात मानते तो ये मुसीबत ही ना आती। मम्मा, अब कभी आपकी बात नहीं टालेंगे। हम साथ रहेंगे और झगड़ा भी नहीं करेंगे।